परम स्नेही मित्रों, शुद्ध साहित्यिक रचनाओं के YouTube चैनल मर्मज्ञा नेट से जुड़ने पर मैं ब्रजेंद्र नाथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विगत 12 जनवरी को मारुति सत्संग मंडल पुणे के तत्वावधान में आयोजित वेबिनार में डॉक्टर राधा बाबू के आमंत्रण पर जुड़ने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। आज की सामयिक उथल पुथल से हटकर स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनके जीवन और कर्तृत्वों के बारे में सुनकर नवजागरण का संचार जैसा लगा। आइए तस्वीरों की गैलरी से गुजरते हुए सुनते हैं डॉक्टर राधा बाबू द्वारा विवेकानंद के बारे में व्यक्त किए गए उनके विचारों का ऑडियो और मेरे द्वारा विवेकानंद पर सुनाई गई मेरी कविता का वीडियो। तो बढ़ते हैं तस्वीरों की गैलरी के साथ। आप देख रहे हैं मारुति सत्संग मंडल पुणे के तत्वावधान में गूगल मीट के माध्यम से आयोजित 12 जनवरी को आयोजित वेबिनार की एक तस्वीर, यह आरंभिक तस्वीर है। उसके बाद एक और तस्वीर देख रहे हैं मारुति सत्संग मंडल पुणे के तत्वावधान में गूगल मीट के माध्यम से आयोजित वेबिनार की विवेकानंद जयंती पर विशेष रूप से आयोजित यह वेबिनार की तस्वीर। और यह वेबिनार खासकर विवेकानंद पर ही केंद्रित था, जिसे आप आगे देखेंगे और सुनेंगे। डॉक्टर राधा बाबू ने आज स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर संक्षेप में प्रकाश डालते हुए कहा, यानी कहिए आप गंगा सागर के तीर पर, घाट पर, जहां गंगा और सागर का मिलन होता है, इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। डॉक्टर साहब इसको समझते होंगे। उस मिलन स्थल पर एक युग पुरुष का अवतरण हुआ था। आज ही के दिन मैं बताऊंगा। और जब उनका जन्म हुआ तो उनकी मां भुवनेश्वरी देवी की ये छठी संतान के रूप में आए थे और उनको यह विश्वास था कि उन्हें यह पुत्र काशी के वीरेश्वर शिव के अनुग्रह से प्राप्त हुआ और इसलिए उन्होंने उनका घरेलू नाम रख दिया वीरेश्वर बीले। बाद में वो नरेंद्र नाथ हो गए, वीरेश्वर बीले उनका नाम रख दिया। ये बहुत प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी थे उसी समय से, मैं बताऊंगा आपको। और तब जब इनका जन्म हुआ तो इस नरेंद्रनाथ में इनकी प्रतिभा को देखकर इनके कॉलेज के प्राध्यापक विलियम हेस्टी ने कहा था, यह जो व्यक्ति है, यह जो छात्र है, असाधारण प्रतिभा का है। इस तरह की प्रतिभा मैंने नहीं देखी है और विश्व को इस प्रतिभा का दर्शन इस रूप में प्राप्त होगा। और बाद में जब समय व्यतीत हुआ तो ये नरेंद्रनाथ दक्षिणेश्वर श्री रामकृष्ण परमहंस के पास गए और संत तो ऐसा कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस के गर्भ से ही इनका पुनर्जन्म हुआ। उन्हीं के उदर से इनका पुनर्जन्म हुआ और उनकी यात्रा आगे बढ़ती है। और दीक्षा के पश्चात इनका नाम हो गया था विविदिशानंद। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें दीक्षा दी तो इनका नाम था विविदिशानंद। और जब स्वामी परमहंस रामकृष्ण परमहंस ब्रह्मलीन हो गए तब ये भारत भ्रमण के लिए निकल गए और तब ये खेतड़ी महाराज अजीत सिंह के महल में पहुंचे थे और अजीत सिंह की इनकी प्रति अपार निष्ठा और श्रद्धा हो गई। उसी महल में वो रहने लगे, बहुत दिनों तक रहे। तब अजीत सिंह ने कहा, महाराज आपका बचपन से बहुत नाम बदलता रहा है, आप मेरी एक बात मानिए, आपको मैं नाम देता हूं। तो अजीत सिंह ने इनको विवेकानंद नाम दिया और कहा कि इस प्रतिज्ञा के साथ कि ये नाम आपके आजीवन आपके साथ होगा, आप इसके बाद नाम नहीं बदलेंगे और आप
आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये विवेकानंद नाम अजीत सिंह का दिया हुआ, राजा अजीत सिंह का। राजा अजीत सिंह इनके जीवन में बड़े महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कहा तो ये जाता है कि जब ये शिकागो धर्म संसद में जा रहे थे तो वहां जाने का सारा व्यय, वस्त्र आदि, जिस तरह से वस्त्र राजा पहनते थे वैसा ही वस्त्र इन्हें दिया गया था। हालांकि अलग बात है, वहां पहुंचने के बाद या पहुंचने से पहले वो सब समाप्त हो गया, कोई ले लिया, ये तो बहुत कष्ट में अमेरिका में रहे। लेकिन अजीत सिंह ने, राजा अजीत सिंह ने इनके लिए बहुत कुछ किया। तो इस प्रकार विवेकानंद जी की जो प्रतिभा है और विवेकानंद की जो क्षमता है वो बहुत असाधारण रही। और शिकागो धर्म संसद के बाद ये विश्व विस्तृत हो गए, पूरे विश्व में इनकी ख्याति फैल गई। और मैं बताऊं आपसे, जब वे अनेक देशों में अपने दिव्य वक्तृत्व से भारतीय आध्यात्मिक वेदांत की ध्वजा लहराते भारत लौटे तो इस भूमि पर उनका ठीक वैसे ही स्वागत हुआ जैसे मध्यकाल में कोई वीर पुरुष किसी राज्य को जीत कर लौटता था। और तब वे जब यहां पहुंचे भारत में तो उन्होंने देखा कि भारत, खासकर कलकत्ते में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। वो बहुत दुखी हुए, हालांकि वो अस्वस्थ हो गए थे। दार्जिलिंग गए और वहां उन्हें पता चला कि ये बीमारी फैली हुई है। वो आए और उन्होंने इस दशा को जब देखा तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा, ये मेरे निर्वाण का सबसे अच्छा साधन है। बहुत संतों ने बहुत प्रकार से निर्वाण प्राप्त किया है, मैं प्लेग के माध्यम से निर्वाण प्राप्त करूंगा। लोग हतप्रभ थे, इनकी ख्याति पूरे कलकत्ते में, विश्व में थी। बड़े बड़े लोग आए उनसे, पैसे की बड़ी कमी थी। शिष्यों ने कहा, आखिर इसकी सेवा के लिए पैसा कहां से लाएंगे? इन्होंने कहा, बेलूर मठ के लिए प्रस्तावित भूमि को हम बेच देंगे। लोग बड़े व्यथित हुए, बड़े बड़े लोगों ने चंदा किया, वो जमीन नहीं बेची गई। इन्होंने सर्व सेवा संघ की स्थापना की, सेवा मंडली बनाई और युवक उसके पीछे लग गए, सेवा के पीछे। और उन्होंने एक नारा दिया, मानव सेवा ही माधव सेवा है। और कहा स्वामी विवेकानंद ने कि सेवा इसी सबसे बड़ा धर्म है। और मैं आपको बताऊं, इसी भाव के साथ भारतीय नवजागरण के पुरोधा पुरुष बनकर के पूरे विश्व को जगाकर, भारत में नवजागरण के गीत को गाकर स्वामी विवेकानंद 39 वर्ष 5 महीने और 22 दिन के बाद 4 जुलाई 1902 ईस्वी को ब्रह्मलीन हो गए। ब्रह्मलीन हो गए। ये स्वामी विवेकानंद की संक्षिप्त जीवनी है। ये स्वामी विवेकानंद की संक्षिप्त जीवनी, मात्र 39 वर्ष 5 महीने और 22 दिन संसार में उनका रहना हुआ था। डॉक्टर राधा बाबू ने स्वामी विवेकानंद के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों को उद्धृत करते हुए कहा, एक महान व्यक्ति के महान कथन से स्वामी विवेकानंद के कर्तृत्व पर प्रकाश डालता हूं। आप लोगों ने रविन्द्रनाथ ठाकुर का नाम सुना होगा। वे महान विचारक और नोबेल पुरस्कार विजेता थे। कवि श्रेष्ठ रविन्द्रनाथ ठाकुर ने क्या कहा स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको पता है? उन्होंने कहा, आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। उनमें सभी कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं। स्वामी विवेकानंद में प्राचीन व आधुनिक, पूर्व और पश्चिम, आदर्श एवं व्यवहार, राष्ट्रीयता तथा अंतरराष्ट्रीयता, विज्ञान के साथ अध्यात्म का मेल था। अब सोचिए, ये स्वामी विवेकानंद के बारे में रविन्द्रनाथ ठाकुर का ये कथन है। और स्वामी विवेकानंद ने अपने वक्तृत्व और कर्तृत्व से जो क्रांति की मशाल जलाई, उसकी चर्चा करते हुए उनका डॉक्टर राधा बाबू का यह समापन वक्तव्य सुने। राम कथा पर उपन्यासात्मक 6 वॉल्यूम में किताब है।
और कारा तोड़ो भी विवेकानंद पर किताब है। लेकिन विवेकानंद पर जो किताब वो मेरे पास है, पूत अनोखो जायो, अद्भुत किताब है नरेंद्र कोहली की। लेकिन एक बात मैं और कहूंगा, विवेकानंद पर बोलने की जरूरत नहीं है, विवेकानंद को पढ़ने की जरूरत है। विवेकानंद की जो शब्द ऊर्जा है, विवेकानंद की जो कथन ऊर्जा है, विवेकानंद की जो संभाषण शक्ति है, वह असाधारण है। इसलिए मैं एक बात बताऊं, विवेकानंद का व्यक्तित्व, विवेकानंद का कर्तृत्व और सबसे बढ़कर विवेकानंद का वक्तृत्व असाधारण। उनका व्यक्तित्व असाधारण, उनका कर्तृत्व यानी कार्य असाधारण, और वक्तृत्व, भाषण तो असाधारण। पूरा विश्व शिकागो में नाचने लगा था मित्र। बहुत समय तक उनके एक मात्र से, एक ऊपर के वाक्य से पूरे उस सभागार में एक थिरकन, एक जो क्रांति कहते हैं, वह भाव पैदा हुआ। ये विवेकानंद की सर्व साधना थी, विवेकानंद के भीतर की चेतना की आवाज थी। तो विवेकानंद के भीतर की जो आवाज है, वह आवाज विवेकानंद की आवाज नहीं थी, वह भारत की आवाज। एक बात मैं कहूं, अभी आत्मनिर्भरता पर वहां चर्चा हो रही थी। जब विवेकानंद ने भारत की गरीबी देखी, जब विवेकानंद ने भारत की दरिद्रता को देखा, तो आप याद रखिए, इस भूमि की ये बड़ी महिमा है मित्रों। यह अकारण नहीं है कि 19वीं शताब्दी में कोई एक नरेंद्र आया था जिसने आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की थी, और 21वीं शताब्दी में एक नरेंद्र आया है जिसने फिर आत्मनिर्भर भारत की चर्चा की। ये कोई मतलब ऐसे ही नहीं होता है। देखो, ये दोनों में तार है। और एक बात आप मानिए, स्वामी विवेकानंद की जो वाणी है ना, आप ध्यान पूर्वक जाकर सुनना, कन्याकुमारी की जो लहरें गूंजती है ना, उसमें वही स्वामी विवेकानंद की वाणी है। वहां का समुद्र जब गरजता है ना, लगता है स्वामी विवेकानंद गरज रहे हैं। 3 दिन की साधना और कुछ नहीं थी। 3 दिन की साधना, उस पहाड़ पर जो साधना थी 3 दिन की ने, उस 3 दिन की साधना में उन्होंने समुद्र के गर्जन तर्जन को, लहरों की संवेदनात्मक ध्वनि को अपने भीतर तदाकृत कर लिया। आप समझते होंगे, इसको समाहित कर लिया था। और उसके बाद जब विवेकानंद चले ना, तो जहां बोलते थे, यहां से लेकर के अमेरिका तक, वही कन्याकुमारी का समुद्र गरजता था, वही कन्याकुमारी की लहरों की ध्वनि उनके भीतर संवेदनात्मक रूप में प्रकट होती थी। यही मानिए। इसलिए जब विवेकानंद बोलते हैं ना, तो मानो भारत बोल रहा है। उन्होंने एक बार कहा था, क्या कहा था आपको मालूम? उन्होंने कहा था कि आई एम कंडेम्स्ड इंडिया। मैं देखता हूं वो वाक्य होगा मेरे पास। उन्होंने कहा था, मैं कंडेम्स्ड इंडिया हूं, अर्थात भारतवर्ष का घनीभूत रूप हूं मैं। इस वाक्य को याद रखिएगा। हाँ, आई एम कंडेम्स्ड इंडिया, मैं घनीभूत रूप में हूं। भारतवर्ष से प्यार करके मैं आज अजर अमर हो गया हूं। भारतवर्ष स्वामी जी के गंभीरतम आवेग का केंद्र था। भारतवर्ष उनके हृदय में धड़कता था, उनकी शिराओं में। गया से जुड़े डॉक्टर दुर्गा प्रसाद खैतान जी ने स्वास्थ्य संबंधी सरल और अनुकरणीय टिप्स दिए। इस वेबिनार में भाग लेते हुए मेरी एक तस्वीर और डॉक्टर राधा बाबू द्वारा कविता सुनाने के लिए अनुरोध करना, आप सुने। लेकिन हमारे डॉक्टर बियानी साहब बड़े इनके प्रेमी हैं। वो उनकी कविता सुनते हैं और बड़ा आनंदित होते हैं। हमारे दिलीप जी भी, अगर कोई कविता होगी तो दिलीप जी निकाल के रखिए, आप भी सुना दीजिएगा। कोई भक्त्यात्मक कविता बहुत लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रजेंद्र नाथ मिश्र जी से आग्रह करता हूं, वो अपनी कविता गंगा में हम लोगों को अवगाहन करा के आनंदित कर दें। मेरे द्वारा सुनाई गई कविता का वीडियो आप देखें और सुने। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी, रमेश पुनिया जी, रमेश राय जी भी नहीं दिख रहे हैं। रमेश राय जी है ना? हाँ, रमेश राय जी। हाय
वो उन्होंने वो कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया हुआ है, लेकिन वो है जुड़े हुए। अच्छा, और कलंतरी साहब भी लगता है मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आज कलंतरी साहब भी आए हुए हाँ, हैं। कलंतरी साहब हैं, शायद जी, हैं। कलंतरी साहब जी, अजीत बाबू, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद खैतान जी, नलिनी राठौर जी और तमाम भाई बहन सब लोग जो जुड़े हुए हैं मारुति सत्संग से, समूह को मेरा नमन, मेरा अभिनंदन। आज विवेकानंद जयंती है जिसे हम युवा उत्सव के रूप में मनाते हैं और मैं विवेकानंद पर ही कविता लाया हूँ एक। आज ही लिखी है मैंने, बहुत बढ़िया। आज ही लिखी है मैंने और मैं इसे सुनाना चाहता हूँ। पता नहीं भाव कैसे हैं, बहुत जल्दी में लिखी गई है वो कविता, शायद आपको पसंद आए। सबसे पहले 4 पंक्तियां सुने। योग और निष्काम कर्म का मेल जहां पर होता है जी, योग और निष्काम कर्म का मेल जहां पर होता है, आग कलम को लगती है, आग कलम को लगती है, तभी इतिहास बदलता है। क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप विवेकानंद पर पंक्तियां सुनिए। विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि विवेकानंद और जमशेदजी टाटा एक बार शिप से जा रहे थे, तो उस समय विवेकानंद जी ने कहा था कि तुम स्वर्णरेखा नदी के पास जाओ, वहां उद्योग खड़ा करो, उसमें सफलता मिलेगी। और सचमुच में उसके बाद जमशेदजी टाटा है से यहाँ आए और यहाँ उनको आयरन ओर भी मिला और ऐसे अभी जमशेदपुर नगरी वहीं खड़ी है जहां पर उन्होंने कहा। ये कहानी है और सत्य है ये। तो उन्हीं विवेकानंद के प्रति समर्पित मेरी कुछ पंक्तियां हैं। विवेकानंद, वेदांत का सूर्य था वह, वेदांत का सूर्य था वह, सनातन धर्म का तूर्य था वह, उसके आनंद पर था तेज मनस्वी, उसकी वाणी में था आवेग ओजस्वी। वेदांत का सूर्य था वह, सनातन धर्म का तूर्य था वह, उसके आनंद पर था तेज मनस्वी, उसके वाणी में था आवेग ओजस्वी। उसने विश्व मंच पर प्रकट किया भारत का तेज पुंज, उसने विश्व मंच पर प्रकट किया भारत का तेज पुंज, उसके उद्घोष से सनातन धर्म की फैली थी गूंज। उसने विश्व मंच पर प्रकट किया भारत का तेज पुंज, उसके उद्घोष से सनातन धर्म की फैली थी गूंज। सम्मोहक था रूप, उनका रूप बहुत सम्मोहक था, सम्मोहक था रूप, आंखों में करुणा अपार, विश्व धर्म संसद में फैला हृदय का विस्तार। सम्मोहक था रूप, आंखों में करुणा अपार, विश्व धर्म संसद में फैला हृदय का विस्तार। वह युवाओं का करते आह्वान, भारत हमारा फिर हो महान। वह उद्दत था काटने को भारत की जंजीरें, वह ढाहने को सजग थे गुलामी की खड़ी प्राचीरें। वह उद्दत था काटने को भारत की जंजीरें, वह ढाहने को सजग थे गुलामी की खड़ी प्राचीरें। वह योगी निर्लिप्त निष्काम, वह योगी समेटे करुणा तमाम, वह योगी निर्लिप्त निष्काम, यह योगी समेटे करुणा तमाम। वह सन्यास की अग्नि में स्वयं को तपाया करते थे, वह युवाओं में आगे बढ़ने को विश्वास जगाया करते थे। वह सन्यास की अग्नि में स्वयं को तपाया करते थे, वह युवाओं में आगे बढ़ने को विश्वास जगाया करते थे। और अंतिम 4 पंक्तियां, आए उनके पद चिन्हों पर अपना भी चरण बढ़े, आए उनके पद चिन्हों पर अपना भी चरण बढ़े। भारत का उत्कर्ष फिर यह विश्व गुरु बने, भारत का उत्कर्ष फिर यह विश्व गुरु बने। वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। तो बहुत अच्छा। तो सर कलंतरी साहब हैं क्या? हेलो। मारुति सत्संग मंडल पुणे के रमेश कुमार राय जी ने अपना वक्तव्य दिया और धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके बाद इस वेबिनार का समापन हुआ। मेरी अन्य कविताएं मेरी कविता संग्रह कौंध को अमेजन किंडल के नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर पढ़ें और अपने विचारों से अवगत कराएं। आपके विचार मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होने पर उसकी सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी कविता या कहानी या सत्संग के साथ, फिर जुड़ते हैं।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।